हेलो एवरीवन, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट 2 है जिसमें हम नेचर एंड उसके स्कोप को देखेंगे। तो इस वीडियो से पहले हमने देखा एजुकेशन एंड साइकोलॉजी का मीनिंग एंड डेफिनेशन। उसके बाद अब एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग देखते हैं हम लोग। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? तो दो वर्ड के कम्बिनेशन से बना है, एजुकेशन और साइकोलॉजी, जहाँ पे एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि हमारे बिहेवियर में चेंज लाता है, और साइकोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं So, educational psychology may be defined as the branch of psychology in which theories and principles of psychology are applied to education. कह सकते हैं हम लोग कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? तो ये साइकोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग जो साइकोलॉजी का थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स है उसको हम लोग एजुकेशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है? तो वो टीचर का हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? तो अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज प्यूपिल, उनके स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट होता है, उनका जो रेंज होता है, जो लिमिट होता है, स्टूडेंट का जो कैपेसिटीज़ होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है। किसका? तो टीचर का हेल्प करता है स्टूडेंट के बारे में सब कुछ समझने में। द प्रोसेस बाई विच दे लर्न एंड देयर सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर का हेल्प करता है प्यूपिल के कैपेसिटी, रेंज, डेवलपमेंट, जो भी प्रोसेस है, हर चीज़ को समझने में हेल्प करता है। डेफिनेशन सब देखते हैं। मैंने लिखा है स्किनर, क्रो एंड ई.ए. पील का। आप दूसरा भी देख सकते हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे। स्किनर का डेफिनेशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, उनके अकॉर्डिंग माना जाता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी का जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से डील करता है। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ाना और सीखना, इस प्रोसेस से वो डील करता है। क्रो का मानना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब करता है जो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्यूपिल का, किसी भी स्टूडेंट का जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, जो वो बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक सीखता है, वो हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है। एंड ई.ए. पील का कहना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? तो साइंस ऑफ एजुकेशन है ये। ठीक है, ये रहा डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आप जब आंसर राइटिंग करोगे तो इसमें आप फ्लो चार्ट डाल सकते हो, इससे आपका आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव होगा। ओके, तो स्कोप मीन्स क्या? मतलब एरिया, कौन से एरिया पे एजुकेशनल साइकोलॉजी ध्यान देता है। ठीक है, तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट साइकोलॉजी का जो एस्पेक्ट्स होता है उस पर ध्यान दिया जाता है, जो कि बर्थ से लेकर मैच्योरिटी तक होता है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या स्कोप है। तो पहला स्कोप है स्टडी ऑफ प्यूपिल्स माइंड। क्या करता है ये? तो जो बच्चा होता है उसके माइंड को ये स्टडी करता है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि उनका माइंड कैसे वर्क करता है। हम लोग बच्चे के साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो माइंड के बारे में पता चलेगा तभी उसके बारे में हम सब समझ सकते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है, कैसा उसका अब उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये हम लोग जान सकते हैं इसके मदद से। ठीक है, तो उसके माइंड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देन आफ्टर है स्टडी ऑफ प्यूपिल्स बिहेवियर। अगर हम माइंड को स्टडी कर लेते हैं तो फिर उसके बाद बच्चे का एक्शन रिएक्शन क्या होगा वो हम जान सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि उसके बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के हेल्प से। थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है कि स्टडी करता है कि एक चाइल्ड जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से क्या बोलते हैं क्रॉस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। पहले इन्फेंसी होता है, फिर धीरे धीरे उसका स्टेजेस डेवलप होता है। तो वही चीज़ है कि हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी में डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उनको स्टडी करते हैं। फिर है हमारा लर्निंग प्रोसेस। हम लोग चाइल्ड का लर्निंग प्रोसेस जानते हैं। ठीक है, फिर हम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बच्चे का जो पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो रहा है वो चीज़ हम उसमें सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। फिर होता है हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में हम जानते हैं। फिर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में भी हम समझते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चे का अपना अपना इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई बच्चा मतलब एक जैसा नहीं होता है, सबका अपना अपना पर्सनालिटी होता है। ठीक है, बहुत अपना अपना डिफरेंसेस होता है।
एटीट्यूड सबका डिफरेंट होता है, इंटरेस्ट सबका अलग अलग होते हैं, एक ही क्लास में डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट के बच्चे होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होते हैं। ओके, हमने स्कोप देख लिया एक एक करके। तो इससे ये पता चल गया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो स्कोप है, जो उसका एरिया है, वो काफ़ी ब्रॉड है, जिसके अंदर हम प्यूपिल के माइंड को स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर को देख रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके एटीट्यूड, इंटरेस्ट, एवरीथिंग, ठीक है। बच्चे के बारे में हर चीज़ हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। मैंने यहाँ पे इस तरह से एक फ्लो चार्ट बना दिया है। आप भी ऐसा बनाओगे तो अच्छा लगेगा दिखने में, और नहीं तो फिर आप 1 2 3 नंबरिंग करके भी लिख सकते हो और फिर उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। द फर्स्ट वन इज साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर कैसा है, तो वो साइंस है, नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस, पॉजिटिव साइंस, ग्रोइंग साइंस एंड अप्लाइड साइंस। ओके, अब देखते हैं कि कैसे है ये सब। तो हमारा जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक साइंस है। साइंस हम लोग जानते हैं, साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते हैं और फिर फाइनली हम उसका रिजल्ट देते हैं। तो उसी तरह से जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है उसमें भी तो हम लोग यही करते हैं, बच्चे के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, रिसर्च करते हैं, कलेक्ट करते हैं और देन फाइनल हम लोग उस पर रिजल्ट डालते हैं। तो इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, तो वो एक साइंस है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, तो साइंस है। फिर है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस कैसे है, तो देखिए जैसे साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और फिर अपना कंक्लूजन दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि बायोलॉजिस्ट करते हैं या फिजिसिस्ट करते हैं। तो इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी नेचुरल साइंस है। वो सिंपल साइंस भी है और वो नेचुरल साइंस भी, नेचुरली होता है ये सब। जैसे नेचुरली बायोलॉजिस्ट वगैरह क्या करते हैं, वो लोग अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं उस पर और फिर उसका रिजल्ट देते हैं। तो वैसे ही हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, वो लोग भी यही चीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये साइंस भी है और नेचुरल साइंस भी है। देन है ये सोशल साइंस। सोशल साइंस कैसे है, तो जैसे कि सोशलिस्ट होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के जो भी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स पर। उसी तरह से हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी स्टडी करते हैं, जो एक ह्यूमन बींग का क्वालिटी होता है किसी भी सोसाइटी में डील करने का, उस चीज़ के बारे में भी वो देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, हमारा सोशल साइंस है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, पॉजिटिव साइंस, ठीक है। पॉजिटिव साइंस क्या करता है कि फैक्ट से डील करता है, ठीक है, जैसा वो होता है, ठीक है, उसी एकदम एज इट इज़ उससे वो डील करता है। ऐसा नहीं होता है कि वो ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होता है उसमें। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज़ द चाइल्ड्स बिहेवियर एज इट इज़। जैसा चाइल्ड का बिहेवियर होता है वो उसको ही स्टडी करता है, उसमें कुछ भी अपने अकॉर्डिंग ऐड नहीं करता है, ठीक है। इसलिए ये पॉजिटिव साइंस है। ये अप्लाइड साइंस भी है। जैसे कि साइंस हम लोग जानते हैं, साइंस में क्या होता है कि रिसर्च हो रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, रिसर्च कर रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कंक्लूजन दे रहे हैं। तो वही चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं हर चीज़। तो साइकोलॉजी में भी हम लोग अप्लाई करते हैं उस चीज़ को, चाइल्ड के बारे में। तो नेचर जो है इसका वो पूरा यही है कि बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी इट ट्राइज टू स्टडी द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द प्यूपिल। जब हम लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल और टेक्निक्स साइकोलॉजी के, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग किसी भी बच्चे के बिहेवियर या एक्सपीरियंस को समझ सकें, ठीक है। और साइंस में भी हम लोग यही करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। लास्ट वन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ डेवलपिंग और ग्रोइंग साइंस। ग्रोइंग साइंस कैसे है, तो इसमें न्यू रिसर्चेज होते रहते हैं, ठीक है। हम लोग डिफरेंट स्टडीज़ करते हैं जो चाइल्ड के ऊपर, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो चाइल्ड के ऊपर जो डिफरेंट स्टडीज़ करते हैं, उससे उनको बहुत सारी न्यू चीज़ें पता चलती हैं। तो इस वजह से ये ग्रोइंग साइंस है। मीन्स ओवरऑल जो इसका नेचर था, ये साइंस ऑफ, मतलब साइंस के बारे में ये स्टडी करता है। तो ये जो इसका ओवरऑल नेचर था वो साइंस पे बेस्ड था। कभी वो साइंस हो रहा था, कभी वो नेचुरल साइंस था, कभी अप्लाइड था, कभी ग्रोइंग साइंस था, कभी पॉजिटिव साइंस था, ठीक है। इसीलिए सारा कुछ साइंस से रिलेटेड आया है। तो ये था आप एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप एंड नेचर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।